नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। दोस्तों, आज बेहतरीन बात आपके हवाले कर रहा हूँ। शहवत और ख्वाहिशात क्या है। बेहतरीन टॉपिक है, इसे समझना है कि शहवत आखिर अपनी कैसे रोकी जाए। आजकल के नौजवान जो हैं इस चीज़ में बहुत मुब्तला हैं। तो इस चीज़ को आइए देखिए क्या है, क्या मामला है इसका। जिसके नज़दीक अपना नफ्स बाकरामत होता है। क्या होता है? बाकरामत होता है। उसके लिए उसकी ख्वाहिश बेअहमियत हो जाती है। उसकी ख्वाहिशें क्या हो जाती है? बेअहमियत हो जाती हैं। जिसके नज़दीक अपना नफ्स बाकरामत होता है उसके लिए उसकी ख्वाहिशें बेअहमियत हो जाती हैं। बेअहमियत मतलब उसकी जो ख्वाहिशें होती हैं वो क्या होती है? बेअहमियत, कोई अहमियत नहीं रखती उसकी जो ख्वाहिश होती है। जब क्या मतलब, ख्वाहिश का मतलब ये हुआ कि आपको कुछ अचीव करना है, आपका एग्ज़ाम अचीव करना है, तो जब आपकी नफ्स आप पर हावी है तो क्या आपका मन नहीं करेगा उधर, क्योंकि आप उस चीज़ में मुब्तला हो गए हैं। आप उस चीज़ में क्या, आपको आपकी ख्वाहिशात जो हैं वो आपकी फिर मर जाती हैं। आपकी जब नफ्स जब आप पे हावी होने लगती है तो आप फिर वो अपनी नफ्स पे ही आप सारा दारोमदार आपका आने लगता है। फिर आप अपनी जो भी ख्वाहिशा होती हैं, बहुत सारी चीज़ें वो आप अपनी धरी की धरी रह जाती हैं। फिर क्या? दौलत ख्वाहिश का मवाद ज़ख़ीरा है। क्या है? ये ख्वाहिश जो होती है, ये ख्वाहिश दौलत क्या होती है? उसका मवाद ज़ख़ीरा है। जो मुस्ताक जन्नत होगा वो ख्वाहिशात से निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? जो मुस्ताक जन्नत होगा वो ख्वाहिशात से निकल जाएगा। वो ख्वाहिशात के चक्कर में नहीं होगा, उसके ऊपर नफ्स हावी नहीं होगी, उसके ऊपर कभी नफ्स हावी नहीं हो सकती है। जो मुस्ताक जन्नत होगा, जो अपनी नफ्स को कंट्रोल कर लेंगे, जो अपनी नफ्स को बचा लेंगे, वो इंशाअल्लाह कामयाब हो जाते हैं और कामयाब हो गए हैं। किताबों में देखिए, पढ़िए, तफसीर उठा करके देखिए, तारीख देखिए, पढ़िए, तो आपको वाकई में मिलेगा। सहाबाओं से देखिए, कितनी अच्छी बातें हैं कि अपनी नफ्स जो अगर हम कंट्रोल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी संभल जाएगी। तो अगर आज के नौजवानों में क्या है, अपनी नफ्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी वजह से क्या है, नुकसानात ज़्यादा हो रहे हैं, जो वो खुद उसमें परेशान हैं, मुब्तला हैं। जैसे कि क्या है, आज हम आम चीज़ बता दें आपको, जैसे कि यही तो नफ्स है। क्या है? नफ्स उसे कहते हैं जो हमारे गुनाहों पर हावी हो जाए, हम गुनाह की तरफ बढ़ते रहें, वो नफ्स है। मेरी नफ्स है, एक अंदर नफ्स है, हमारे नफ्स हमारा है, उस तरफ हमको खींच रही है और हम भाग रहे हैं उधर बार बार गुनाहों की तरफ। यही मेरी नफ्स है। जैसे कि आजकल नौजवानों के अंदर बहुत ही तेज़ी से नशे की लत लग चुकी है, नशा बहुत कर रहे हैं। अब नशे का मतलब ये नहीं खाली हो सकता है कि खाली सिगरेट। नशा बहुत तरीके का चीज़ होता है, लेकिन आजकल जो नौजवान हैं वो नशे के लेवल पे सिगरेट में ज़्यादा मुब्तला, बहुत ज़्यादा मुलविस हो चुके हैं। इतना मुलविस है सिगरेट पे कि बताया नहीं जा सकता है, क्योंकि माँ बाप परेशान हैं। आप सिगरेट पी रहे हैं, आपको इतना नहीं, आपको पता है, जानते हैं आप सब कुछ, लेकिन आप बेखबर हैं उस चीज़ से। क्या आप कि जब नफ्स आप पे हावी है ना, तो कहते नहीं कि आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन आपको पता है कि इसको पीने से हमारे जिस्म के अंदर जो हमारे ऑर्गन्स है वो खराब हो जाएंगे। आपको पता सब कुछ है, आप जानते सब कुछ, क्योंकि आप पे इल्म है। लेकिन क्या होता है, जब आंखों पे पट्टी बंधी होती है तो उसके चक्कर में अंधा हो जाता है इंसान। क्योंकि अंधा कैसे हो जाता है? उसकी वजह यह है कि आपकी नफ्स आप पर हावी हो चुकी है। और उसके साथ नशे को डबल करने के लिए लड़के आजकल क्या करते हैं, चाय की दुकान पर, सुट्टा की दुकान पर क्या करते हैं, जाते हैं, वहाँ सिगरेट के साथ एक कश के साथ दोबारा और उसके साथ चाय भी पीते हैं। अब सोचिए आप, क्या होता है नशे को डबल करना। हम अपने जिस्म के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, अपनी बॉडी के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। आइए देखिए, बहुत ही खूबसूरत बात है कि क्या है ये, क्या ये ऐसा हो सकता, ये ऐसा जायज़ है, ये ठीक है?
मतलब इल्म रखने के बावजूद भी ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तो नौजवानों से गुजारिश है कि अपने जिस्म की इज्जत करना सीखें और गलत चीज़ों से निकलें, क्योंकि ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। सिगरेट आपके लिए नहीं है। लोग कहते हैं सुकून मिलता है, बहुत सारी हमने लोगों से मिला है, हमको बताया है, हमारे कई दोस्त हैं वो भी पीते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं असलान भाई इसमें तो हमें सुकून मिलता है। हमने कहा अरे ये तो सुकून की चीज़ ही नहीं है यार, ये तो सुकून की चीज़ ही नहीं है। इसमें अल्लाह ने तो कुरान में भी कह दिया है कि नशा तो कोई सुकून की चीज़ ही नहीं हो सकता है। आप बताइए, नशा तो सिर्फ और सिर्फ हमारे जिस्म को ख़राब करने के लिए और रिश्तों में दरार डालने के लिए सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल ये है कि रिश्तों में दरार बहुत जल्दी नशा डाल देता है। क्योंकि आप नशे की हालत में होते हैं तो आपका जहनी तनाजुल जो होता है वो सही नहीं होता है, जिसकी वजह से आप क्या करते हैं, ऑल बॉल बकते रहते हैं, जिसकी वजह से रिश्तों में खराबियां पैदा होने लगती हैं। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि अच्छी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में लाइए और इन सब चीज़ों से निकलिए, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी के लिए बेहतर नहीं है। तो इंशाल्लाह मैं गुजारिश करता हूँ कि सभी लोग करेंगे, इस बात पे अमल करेंगे, क्योंकि फ़ायदा आपका है। आप सिगरेट छोड़ेंगे तो मेरा फ़ायदा नहीं होगा, मेरे ऑर्गन्स नहीं ख़राब हो रहे हैं, आपका फ़ायदा हो जाएगा इसमें। सिगरेट आप छोड़ेंगे, आप चाय पीजिए, चाय से मना नहीं है, लेकिन सिगरेट से हम कह रहे हैं, मना कर रहे हैं आपको, तो सिगरेट छोड़िए। सिगरेट बहुत ही ख़राब चीज़ है नौजवानों के लिए। और ये हम असली आपको बता दे रहे हैं कि जो कौम होती है, जिस कौम के नौजवानों को एक क्या कहा गया है कि जिस कौम के नौजवानों को हम नशे की तरफ बुला लें वो कौम बर्बाद हो जाती है। कोई भी कौम हो सकती है, वो ज़रूरी नहीं है कि एक ही कौम को नाम लिया जाए, कोई भी कौम हो सकती है और वो उस चीज़ में मुलव्विस कर दी जाती है, जो अगर वो कौम बर्बाद हो जाती है। तो यही बात हम आपको समझा रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी की अहमियत को समझिए, आप दुनिया में आने की अहमियत को समझिए कि हम किस लिए आए हैं, अल्लाह ने हमें किस लिए दुनिया में भेजा है। तो इंशाल्लाह सभी लोग से मैं अपील कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह मेरी बात को सुनेंगे और अपनी ज़िंदगी में अमल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।